हुआ था, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है, संसद जो है देश के सम्मानित निवासियों का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का विशालतम मंदिर है, जहां से देश की तमाम विकास की योजनाएं, तमाम समस्याएं और तमाम ऐसे विचार जो देशवासियों के हित में होती हैं, कल्याण के लिए। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान में एक स्पष्ट है कि जो भी सरकारें होंगी, चाहे वो केंद्र की होंगी चाहे राज्य को होंगी, वो वेलफेयर स्टेट की कल्पना के अनुसार कल्याणकारी काम करेंगे। तो सदन ही एक ऐसा मंच कहिए जहां से हम इस बात की समीक्षा करते हैं, हम इस बात की चर्चा करते हैं, हम इस बात का परीक्षण करते हैं कि जो संविधान में प्रदत्त सम्मानित देशवासियों को अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार उसको मिले हैं कि नहीं मिले हैं, कितना मिला कितना नहीं मिला, और न मिलने में कौन से लोग जिम्मेदार हैं, और उसको जो उसमें बाधाएं हैं, उस बाधाओं को तोड़ करके कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना की गई है उसको साकार कराने में सदन की बहुत महती भूमिका है। लेकिन अफसोस है कि 25 नवंबर से और 20 दिसंबर तक सदन आहूत था। उम्मीद थी कि आज बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं देश के सामने, ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे हमारा देश का किसान हो, जो अन्नदाता है, सबसे ज्यादा परेशान है। देश में सबसे आबादी किसानों की है, और जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे लायक प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी कहते हैं और कि हम विश्व गुरु बनेंगे। अच्छी बात है, विश्व में नाम हो, अच्छी बात है, लेकिन वो संभव नहीं है जब तक देश का 80% किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक कोई भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। पहले तो घर को देखो अपने कि हमारा घर कहाँ है, तो ये समस्या है। दूसरी है, इस देश में करोड़ों करोड़ों युवा, या यूं कहिए विद्यार्थी, स्टूडेंट्स कह सकते हो, जो बालिग हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों और हजारों में नहीं है, करोड़ों में है। आज उनके हाथ में काम नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, और सरकारी नौकरी की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी दिनों दिन क्षीण होती जा रही है, क्योंकि सरकार सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेच रही है,
जब निजी हाथों में ये सरकारी संस्थाएं हमारी बिक जाएंगी तो नौकरी कहाँ मिलेगी। नौकरी अगर मिलेगी भी तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और समाज के तमाम अन्य लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था का अनुपालन निजी हाथों द्वारा नहीं हो पाएगा। तो ये आज समस्या है, महंगाई की समस्या है और इस देश में कानून व्यवस्था की समस्या है, जातीय जनगणना की समस्या है। समतामूलक समाज तभी बन पाएगा जब देश में जातीय जनगणना होगी, तभी तमाम लोग ऐसे हैं जो उपेक्षित हैं, जिनको अपना हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है। जातीय जनगणना होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा और समतामूलक समाज बनने में जो कल्पना की जाती है वो बनेगा। सर, आपने बाबा साहब अम्बेडकर का एक अहम रोल रहा, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, एक दूसरे पे आरोप लगाया कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो गरिमा है उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। इसको कैसे देखते? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की है और संविधान की प्रीम्बिल में स्पष्ट व्यवस्था है देश के सम्मानित नागरिकों के लिए कि हमारा ये एडॉप्ट हुआ है, हमारा संविधान एडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 49 में और उसमें ये प्रावधान था वो कि हमारे देश की एकता अखंडता के बारे में, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में और ये किस तरह का समाज होगा, किस तरह से लोगों को अधिकार रहेगा, इन सारी बातों पर हमारा संविधान पूरी तरह से क्लियर कट है। और जब एडॉप्ट किया गया था उसमें शुरुआती में कहा गया था वी दी पीपल ऑफ इंडिया और उसके बाद तमाम चीजें कही गई हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही है कि सबको सम्मान दिया गया है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये वक्तव्य था हमारे देश के गृह मंत्री जी का, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और वो सीधा सीधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान तो है ही है, हमारे संविधान का अपमान है, क्योंकि संविधान के अनुसार ही कोई भी पद जब ग्रहण करता है, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति जी हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी लोग हों, चाहे राज्यपाल हों, चाहे हम जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, संविधान की शपथ लेकर ही आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो ये संविधान की जो मर्यादा है, संविधान का जो सम्मान है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी करके संविधान को अपमानित किया गया है और ये कहा गया कि बाबा साहब का इतना बार लेने से और उसके बाद दूसरे नाम लिया जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग तो हमने नहीं देखा भैया, स्वर्ग तो हमने नहीं, बल्कि यूं कहा जाए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने उनकी मौलिक अधिकार के द्वारा इस देश के करोड़ों करोड़ों दलित
सरकारी नौकरियों में, डीएम बने, न्यायपालिका में जज बने, एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने। और आज कितनी खुशी की बात है कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया वो एसटी बिरादरी से आती हैं। ये बाबा साहब की देन है और सही माने में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन में बैठ रही हैं, वो एक तरह से स्वर्ग है। ये किसने दिया है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो ऐसे असंख्य लोगों को इस देश में जो सम्मान मिला है, आदर मिला है, वो सम्मान स्वर्ग के समान है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। तो ये आवश्यक है कि हमारे देश के गृह मंत्री जी राष्ट्र के सामने अपनी बात वापस लें, अपनी बात वापस लें कि हमने कह दिया, मैं अपनी बात पर खेद प्रकट करते वापस, तो इसमें कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई।